और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपके सामने, नाव से संगम में स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं, संगम नोज की तरफ बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप यहां पर देख सकते हैं। आसपास में लोगों की मौजूदगी है। प्रधानमंत्री को देखने के लिए उमड़े हुए श्रद्धालु वहां पर करीब 1.5 घंटे तक महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रहने वाले हैं। तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। गंगा पूजन भी उनकी ओर से किया जाएगा और देखिए रूट प्लान इस तरह से बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु वहां पर डुबकी लगाने के लिए, स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको किसी भी तरह से कोई समस्या ना आए। बस सबसे कुछ ही देर में वो पावन स्नान जो है वो यहाँ पर करेंगे। पिछले लगभग देखिए आप समझिए 54 दिन से ज़्यादा का वक्त महाकुंभ का ये जो दौरा है वो प्रधानमंत्री का दूसरा यहाँ पर। पहले पहुँचे थे जनवरी में, एकदम शुरुआत में आपको याद होगा, और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है महाकुंभ में। इस वक्त प्रधानमंत्री की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीपैड पहुँचे थे, उसके बाद अरेल घाट पहुँचते हैं और उसके बाद बोट से संगम क्षेत्र के लिए जो वो रवाना हो चुके हैं। और ख़ास बातों का ध्यान रखा गया है पूरी तरह से, किसी को कोई समस्याएं ना आए, क्योंकि इस बात को लेकर भी कि प्रधानमंत्री आज पहुंच रहे हैं वहां पर, इस बात को लेकर भी राजनीति की जा रही थी इस पूरे के पूरे मामले में। लेकिन वहां पर जो तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो यहाँ पर डुबकी लगाएंगे। करीब समय की बात करते हैं, 1.5 घंटे का ये वक्त पूरा रहने वाला है जब वो जितने वक्त तक वो महाकुंभ में मौजूद रहेंगे। जो संगम पर वहाँ स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, उनको पहले ही वक्त रहते वहाँ से निकाला गया, हटाया गया है और अर्धसैनिक बलों के जवान वहाँ पर लगातार मौजूद हैं ताकि किसी तरह की कोई भी स्थिति जो है उससे श्रद्धालुओं को समस्या ना आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं महाकुंभ में और महाकुंभ में आज वो पवित्र डुबकी लगाने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी दोनों साथ में हैं और सीएम योगी उनको किसी स्थान विशेष की तरफ इंगित करते हुए कुछ बता भी रहे हैं, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में निश्चित रूप से व्यवस्थाओं को लेकर, बीच में जो हमने स्टैम्पीड देखी और हादसा देखा उसको लेकर जांच अभी तक कहां पहुंची है, क्या पता चल रहा है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बीच में निश्चित रूप से वार्तालाप हो रहा होगा। लेकिन इतने बड़े आयोजन को बहुत सारा हिस्सा उसका कामयाबी के साथ पूरा कर लेना, व्यवस्थित रूप से पूरा कर लेना, सुचारू रूप से पूरा कर लेना, ये भी सरकार के खाते में जाता है। और सीएम योगी जब ये ब्रीफ कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से दोनों के बारे में ही यहाँ मेंशन हो रहा होगा। व्यवस्थाओं के संदर्भ में बात हो रही होगी, जहाँ चूक हुई वहाँ क्यों हुई, किस वजह से हुई, क्या फैक्टर्स दिखाई दिए, ये सब बातें हो रही होंगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात करते हुए, आप देख रहे हैं निषाद राज ये क्रूज़ है जिसके ज़रिए वो पहुँच रहे हैं संगम नोज़ पर। और संगम नोज़ वो तमाम लोग जो प्रयागराज गए हैं वो सब लोग जानते हैं कि संगम नोज़ उस इलाके को कहा जाता है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती इनका संगम जिस जगह पर होता है। और वहाँ पर ज़मीन तिकोना आकार ले लेती है क्योंकि एक तरफ से गंगा जी और एक तरफ से यमुना जी आ रही होती हैं, तो ज़मीन एक तरीके से एक नाक की तरह दिखाई देती है, नोज़ की तरह दिखाई देती है और इसलिए उस जगह को संगम नोज़ कहा जाता है। अंग्रेज़ों ने इस जगह को संगम नोज़ नाम दिया था और तब से ये प्रचलन में आ गया। तो संगम नोज़ असल में संगम की वो जगह है जहाँ गंगा जी और यमुना जी आपस में मिलती हैं और उस जगह पर वो पर्टिकुलर जगह आइडेंटिफाई की गई है जो बहुत गहरी नहीं है, ना बहुत उथली है, ना बहुत गहरी है, और उस जगह को घेराबंदी करके और वहाँ तमाम दूसरी व्यवस्थाएं, जैसे जो पहुँचते हैं वहाँ पर लोग, उनके लिए वस्त्र बदलने की, डुबकी लगाने की और फिर से वस्त्र अपना शरीर पोंछने के बाद वो फिर से वस्त्र पहन पाएँ, इस सब की पूरी जो व्यवस्था है वो वहाँ पर की गई है। न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि खास लोगों के लिए, सब लोगों के लिए वहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ ऐसी ही व्यवस्था है। हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया था अरेल घाट से
करीब करीब अगर आप क्रूज के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम अगर धीमी गति से भी क्रूज चलता है तो 10 मिनट के भीतर वहां पहुंच जाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके बाद वहां पर जाकर डुबकी लगाने, पूजा करने का कार्यक्रम है। आज गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से वो तस्वीरें हमारे सबके जहन में हैं जब अलग अलग मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान या तीर्थ क्षेत्र में पहुंचकर पवित्र कूपों में, सरोवरों में या समुद्र में स्नान कर रहे होते हैं, उस समय की तस्वीरें। और आज उसी क्रम में एक और तस्वीर जुड़ने वाली है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संगम में स्नान करेंगे। आप देख रहे हैं जब वो क्रूज से बढ़ रहे हैं, अरैल घाट से होते हुए इस क्रूज के जरिए पहुंच रहे हैं संगम में उस जगह तक, तब भी आप देख रहे हैं वो लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, उनकी तरफ वेव करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ सनातन धर्म के आज के सबसे बड़े एक तरीके से ध्वजावाहकों के संदर्भ में जब उन दोनों को एक साथ बैठे हुए लोग देख रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग वहां अब भी हैं। 3 अमृत स्नान पूरे होने के बावजूद लोग वहां हैं और बहुत सारे लोग तो अब पहुंच रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको ये लगता था कि पहले बहुत भीड़ होगी अमृत स्नान के दौरान, अब वो वहां आसानी से जा सकते हैं और अपना जो शेड्यूल है उसको वो पूरा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता गौरव वहां पर मौजूद हैं, वो क्या क्या देख रहे हैं आइए उनकी निगाह से देखते हैं। अरैल घाट पर मौजूद हमारे संवाददाता गौरव अब आपको जानकारी देंगे। गौरव। बिल्कुल, देखिए आज बेहद शुभ तिथि है, मासिक दुर्गा अष्टमी है और साथ ही साथ आज भीष्म अष्टमी भी है। कहा जाता है कि आज ही के दिन भीष्म पितामह ने जो है वो अपने प्राण त्यागे थे जब सूर्य उत्तरायण हुआ था और कई मायनों में ये शुभ तिथि मानी जाती है। आज स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। यही वजह है कि बसंत पंचमी के बाद जो भीड़ छट गई थी प्रयागराज महाकुंभ में, वो कल देर रात से प्रयागराज की सड़कों पर, प्रयागराज जंक्शन पर, तमाम जगहों पर, घाटों पर लगातार जो है वो लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई थी। और तस्वीरें मैं एक बार कोशिश करूंगा दिखाने की। यहाँ से जो जगह आप सामने देख रहे हैं वो आपको संगम नोच की तस्वीरें हैं। धूप तेज है, सर पर आने को है धूप और ऐसे में जो बाध्यताएं हैं लाइटिंग को लेकर सूर्य की, उसके चलते जितनी हम तस्वीर दिखाने पाने में सक्षम है। सामने आपको संगम नोच दिखाई दे रहा होगा, गंगा यमुना का वो दोआब, वो रेतीला इलाका जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मौजूद हैं और वहां पर वो अब फिलहाल संगम स्नान जो है वो करने जा रहे हैं। और इस संगम स्नान के बाद तमाम धर्माचार्यों और पुरोहितों के उपस्थिति में गंगा आरती भी होगी और उसके बाद एक बैठक होगी और कुल मिलाकर 1 घंटे का लगभग कार्यक्रम है, जहां से इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा संगम नोच से अरैल घाट की तरफ बढ़ेंगे। निषाद राज क्रूज के जरिए वो वहां पर पहुंचे हैं, उसी क्रूज से वो संभवतः वापस जाएंगे और उसके बाद यहां से अरैल घाट होते हुए अरैल डीपीएस पर बने हेलीपैड पर जाएंगे और वहां से बमरौली एयरपोर्ट होते हुए प्रधानमंत्री का जो विमान है वो वापस संभवतः दिल्ली की ओर रवाना हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मैं दिखाऊं तो एक तरफ मैं घाट की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। जो लोग संगम स्नान करने आते हैं दरअसल बड़े हनुमान जी का मंदिर के रास्ते से होते हुए, वो रास्ता मैं आपको दिखा रहा हूं और वहां घाटों पर आपको इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी जो है इस वक्त तस्वीर में नजर आ रहे होंगे और ये सभी लोग जो हैं इस वक्त लगातार डुबकी लगा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये जल काफिला था ये दरअसल थोड़ी सी दूर आगे बढ़ते हुए उन श्रद्धालुओं के सामने से गुजरता हुआ नजर आया होगा और संभवतः कुछ श्रद्धालु जो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पा सके होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे और जाहिर तौर पर उनको इस बारे में संक्षिप्त विवरण भी दिया गया होगा कि मौनी अमावस्या की घटना के बाद किस तरह से परिवर्तन जो है भीड़ मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट किया गया है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। क्योंकि हमने देखा था कि 29 तारीख के हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इस मामले में संवेदना जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से उसके बाद जो पूरा राहत बचाव कार्य है वो तेजी से बढ़ा था। तो अब जब लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि जब इस मामले में यहाँ पर भीड़ जो है वो काफी नियंत्रित हो चुकी है, भीड़ जो है अब आसानी से आ रही है, जा रही है